शरणागति भाग 1। शरणागति। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रकार, सहज ही धुनि होत है, सो ही सुमिरन सार। मनुष्य जन्म की मौज यह मिले न वारंवार, बात करत मन प्रेम से, नाम सुनत बिदुराय। बनादास यह तो तुरत मोह शीश धराए। मन को तो खूब सूक्ष्मता से देखो, तब पता पड़े। सत्संगति निज कल्पतरु, सकल कामना देत। अमृत रूपी बचन कह, तिहु पाप हर लेत। श्वास श्वास भूले नहीं, हरि का नाम अरु प्रेम। यही परम जय मानिए, देत कुशल अरु क्षेम। मन रघुपति ध्यान कर, पश्यन्ति जप नाम। केवल माला से बनसे ही न तेरो काम। प्रथम साधना माला है, दूजो मध्य जाप। तीजो पेखत नाम के, परा हो आपो आप। तब फिर आनंद ही आनंद रहता है। कबीर जी ने इसी को कहा है, काम क्रोध की गागर फोड़ी, ममता का नीर बहायो। तज परपंच वेद किरिया, चरण कवल चित्त लायो। तो आनंद को घर पायो, अब हम आनंद को घर पायो। जब से दया भई सतगुरु की, अभय निशान बजायो। भगवद शरणागति से कामादि को दूर किया जा सकता है। सर्व में मेरे इष्ट देव राम जी ही व्याप्त हैं, तो मैं मेरे इष्ट देव के ऊपर क्रोध कैसे कर सकता हूँ। मैं मेरे राम के प्रति राग द्वेष मत्सर कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार इष्ट भावना प्रबल करो तो रागादि कादिक नाश हो जाते हैं। सतत जागृति पूर्वक, सावधानी पूर्वक मन को निहारते रहना चाहिए। दूध चूल्हे पर है, चम्मच से हिलाते रहते हैं, तब तक दूध के ऊपर आवरण मलाई नहीं हो सकती है। इसी प्रकार विचार विवेक रूप चम्मच मिलाते रहे तो कामादि रूप आवरण उदय नहीं होते हैं। स्वभाव प्रकृति दो प्रकार के। जो जन्म स्वभाव है, वह नहीं बदलता। संस्कारों से बना स्वभाव बदलता है। सारा हो अथवा खराब और कुसंग सत्संग प्रभाव होता है। सगुण से ही निर्गुण में स्थिति होती है। भगवत कृपा होती है। ज्यों-ज्यों शरणागति की मात्रा बढ़ती है, त्यों-त्यों कृपा का अनुभव होता है। बिना शरणागति से कभी कुछ मिलता नहीं। रात्रि के सत्संग में श्री गुरुदेव ने लिखा, जो बिना योग जप तप व्रत संयम भवपार उतरना है, तो भगवान के पाद पद्मों में अनुराग दृढ़ करो। उपदेशों का सत्य आचरण करना बड़ा ही मुश्किल होता है। साधारण से तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो आचरण करता है, यह महान होता ही है। बिना शरणागति से कभी कुछ मिलता नहीं। मन के मैल को निकालना ही पड़ता है। कबीर मन तो मैला भया, या में बहुत विकार। यह मन कैसे धोइए, साधु करो विचार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबू सहरजन हार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा
साबु सरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योत अपार। ज्योत प्रकाश। परवाह न करो कि लोग तुम्हारी टीका करते हैं, पर हमेशा ध्यान रखो कि शास्त्र तुम्हारी टीका न करे। परवाह न करो कि लोगों ने तुमको निकम्मा कहे हैं, पर तुम सतत ध्यान रखो कि तुम्हारा मन निकम्मी बातें न सोचे, तुम्हारा मन निकम्मा न बने। परवाह मत करो कि भजन में मन नहीं लगता, पर यह सतत ध्यान रखो कि मन को विचारों को स्थान नहीं दे रहा। यदि ऐसा मन को देखो तो भगवत प्रार्थना करो और मन को एकदम सावधान कर दो। परवाह न करो कि हम आगे नहीं बढ़े, पर विचार करो कि हम नीचे की और अर्थात अधपतन की ओर तो नहीं जा रहे। चिंता न करो कि भगवान हमको नहीं मिले या अनुभव न हुआ, पर निश्चय करें कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं। चिंता न करो कि शुभ कर्म अर्थात जप तप आदि हमसे नहीं होते, पर हमेशा विचारो कि हमारा आत्मसमर्पण बराबर है। जिसको अहितकर इच्छा, भावना या विचार नहीं होते हैं, उसकी रक्षा सर्वशक्तिमान सर्वकाल करते ही हैं। पूर्वकृत कर्म के संस्कार भोगे बिना छूटका नहीं। हाँ, शरणागत को कोई संस्कार संतप्त नहीं कर सकता। यदि सच में ही शरणागत हो तो भजन, साधना, सेवा तो आत्मविलोपन है। मंदिर में श्री गुरुदेव ने बातें की, यदि एक भूल करता है तो प्रति उत्तर में हम भी भूल करें, यह कोई नीति नहीं है। यह कोई नीति नहीं है, बल्कि कम समझ है जो तमोगुण का आवेश व प्रभाव को बढ़ा देती है। मनुष्य मात्र में दोष व निर्बलता होते ही हैं। निर्दोष तो केवल एक भगवान ही है। सर्व दोष व निर्बलताओं को शरणागति में समर्पण कर देने पर कोई दुख या आपत्ति नहीं हो सकते। पूर्वग्रह, पूर्व कल्पना तथा अपनी मानी हुई एक निष्ठा की उग्रता के कारण सत्य को सत्य के रूप में समझकर तथा उसका स्वीकार कर वास्तविकता के अनुसार परिवर्तन न करके मनुष्य कार्पण्यता के वश हो जाता है। शरणागति में प्रपन्न दृढ़ निष्ठा से धैर्य धारण करता हुआ अपनी अस्मिता की भेंट भगवान के श्री चरणों में प्रसन्नता पूर्वक चढ़ा देता है। अपना सब कुछ भगवान के लिए निछावर कर देता है। अपने को मिटाना यही सेवा है, यही शरणागति है, यही ज्ञान है, यही आत्मनिवेदनम है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवा तो अनेक प्राणों की बलि है। अनेक प्राण कहता हूं, क्या समझे? अपने मन के यानी अपने प्राणों की बलि चढ़ाता रहे वही सेवक। एक महात्मा जी के पट्ट शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं तो भगवान के लिए मरने को भी तैयार हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा शांति से सोचो, साधन व भजन के मर्म को समझो और उसे पकड़ो। भगवान के लिए मरने से क्या? भगवान के लिए ही जीवित रहना सीखो, वही भगवान के लिए मरना है। मरने से पहले मरो तो फिर कभी नहीं मरो। उस जीवन में ही सार्थकता व महत्ता है जो भगवान के ही लिए होता है। पग पग पर
अपनी इच्छा से प्रतिकूल पाने पर भी एक निष्ठा से बने रहें, तब सेवा पार पड़ती है। मानस जी में भरत जी को पढ़ो और खूब समझो। भजन, साधना, सेवा तो आत्मविलोपन है। जब तक पूर्ण आत्मविलोपन सध नहीं जाए, तब तक तो न मालूम कितनी ही बार मन को मारना पड़ता है। जीवन में संघर्ष या प्रतिकूलता न हो तो वह जीवन 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 ही नहीं है, क्योंकि तब फिर उसमें गति नहीं होती। पत्थर के समान जहां जैसे भी पड़े हो, वहीं पर वैसे ही बना रहना, यह कोई जीवन है? संघर्ष तो विकास की सीढ़ी है। जिज्ञासु को संघर्ष से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। कार्पण्यता अर्थात पीछे हट, भय भजन में यह महान बाधक है। निष्ठा होनी चाहिए, मेरे भगवान कदापि मेरा अहित नहीं करेंगे। भगवान जीव मात्र के लिए सदैव मंगलमय है। हमारी सीमित बुद्धि शक्ति, मन शक्ति व तर्क शक्ति से हम ईश्वर के विधान को कैसे जान या समझ सकते हैं? निष्ठा से अनुराग और अनुराग से निष्ठा सम्यक होते हैं। दोनों अव्यक्त को, अप्राप्त को हमारे लिए व्यक्त व प्राप्त करा सकते हैं। अनुराग के बल पर त्याग, उदारता, धैर्य, सहनशीलता आदि सहज साध्य हो जाते हैं। उसी प्रकार निष्ठा के बल पर भी पहले उसका होना पड़ता है। गुजरात भवन में हम ठहरे हैं। श्री गुरुदेव ने खूब प्रेम से हमको समझाते हुए कहा, भगवान सिर्फ मेरे ही हैं, ऐसी भावना बेसमझ की है, जो उग्रता व उदंडता को पैदा करती है। मैं सिर्फ भगवान का ही हूं और किसी का भी नहीं, ऐसी भावना सच्चे जिज्ञासा को और उदारता को पुष्ट कर देती है। पहली भावना वातावरण दूषित कर देती है। दूसरी भावना वसुधैव कुटुंबकम का तथा आत्मवत् सर्वभूतेषु की प्रेम भावना का पवित्र वातावरण निर्माण कर देती है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण एहु। प्रभु हमें अपना बना ले, यह सरल है, पर प्रभु को अपना बनाना कठिन है। पहले उसका होना पड़ता है। मैं भगवान का ही हूं, इस भावना से क्षुद्र मोह मत्सर व काम क्रोधादिक वृत्तियों से मुक्त होना और भगवान का होना। फिर भगवान का होकर जिस प्रकार भगवान प्राणी मात्र के लिए, भूत मात्र के लिए परम सहृदयी व प्रेमी है, उसी प्रकार हमें भी होना यही अभिलाषा रखना। आप सब सुन करके इतना आचरण में नहीं डाल रहे। साधन प्राप्त करके भी दृढ़ संकल्प के साथ नियम पूर्वक सांगोपांग करते नहीं हैं। देखो, अभी मुझे सुंदर जी की याद आ गई। सुंदर जी, इस संबंध में सुंदर जी जुआ में अपना सब कुछ खो चुका था। निराश मन होकर उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, प्रणाम किया और सीधा प्रश्न किया, क्यों जी बाबा जी, धन पैदा करने का या सुवर्ण बनाने का कोई कीमिया जानते हो तो हमको बता दीजिए।
नहीं तो मैं आत्महत्या करने को ही यहाँ आया हूँ। सो आपके सामने ही कर डालूंगा। कच्छ में गुंदियाली गांव के बाहर एकांत में नागनाथ महादेव जी के मंदिर में मैं ठहरा था, जहां चिमटा, धुनी, कमंडल और टाटंबर थे। तब वहां बार भाया के कारोबार की शुरुआत थी। फतेह मोहम्मद की बोलबाला थी। मैंने कहा, भाई तुम कौन हो? नाम क्या है? क्या बात है? कुछ बात करो, तब फिर मैं कीमिया जरूर बता दूंगा। उन्होंने अपना नाम सुंदर खत्री बताया और अपनी कथनी सुना दी। मैंने कहा, एक ही उपाय है, मैं बता सकता हूं। तुम विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित ही अपार संपत्ति पाओगे। होनहार की बात कि उसके मन में इन वचनों का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं बताऊं वह उपाय बराबर पूरा करने की उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली। तब मैंने वही श्री महादेव जी के मंदिर में श्री राम जी का श्रीयुक्त बीज मंत्र दिया। विशिष्ट प्रकार के अनुष्ठान की विधि बतलाई। प्रारंभ में तथा पूर्णाहुति में शिवजी को अर्पण करने का प्रकार भी बतलाया और कहा, यहीं पर जम जाओ और कर डालो। भगवान शिवजी तुम्हारे अनुष्ठान के साक्षी हैं, सामने ही प्रत्यक्ष में है, ऐसा ही मानना। मुझे भी पक्का जच गया था कि सुंदर जी सिद्धि को जरूर ही प्राप्त करके ही रहेगा। फिर तो कई साल के बाद वही सुंदर जी ने यहाँ हरिद्वार के कुंभ में मुझे देख लिया। तत्काल पहचान गए कि मैं वही गुंदियाली के महादेव मंदिर वाला ही साधु हूँ। खुशी के मारे मेरे पैर पकड़कर बहुत बहुत रोई। फिर कहा कि बाबा जी, आपकी दया से मैंने अपार संपत्ति पाई है। जामनगर के जाम जसाजी से जोड़िया और बालंभा नाम के 2 गांव भी प्राप्त किए हैं। हमारे ये भीमजी बापा मानसाता बालंभा के हैं। हाँ, सुंदर जी ने कहा, आपको मैं बहुत ढूंढता रहा। आपके ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। आप जहां कहे आपको आश्रम बनवा देना चाहता हूं। सर्व प्रकार से आपकी सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा। मैंने सब बातें टाल दी। बहुत रोए कि मेरी कुछ सेवा को स्वीकार करिए, कुछ तो आज्ञा दीजिए, तब तक मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने कहा कि आप देखते हैं ना, मेरे यहाँ तो रोटी पर रोटी लगती है। बस उन्होंने बात पकड़ ली। कुंभ के आखिरी के दिन थे। उन 5-7 दिनों तक उन्होंने मेले में आए हुए समस्त यात्रियों को तथा पूरे गांव भर को इतने में उत्तम उत्तम भोजन जमाए कि देश भर में सुंदर जी की वाहवाह हो गई थी। इसके पश्चात 700 या 800 मनुष्यों के संघ को लेकर सुंदर जी आए थे और कहा, मुझे मेरे इस संघ के साथ उत्तर की यात्रा आप करा दीजिए। आप साथ में पधारिए तो मैं हर प्रकार से निश्चिंत। इस यात्रा में बढ़िया आनंद आया था। जहां जाते थे वहां पूरे गांव भर को खूब खिलाते थे। कुत्तों को और गायों को भी तथा हर कोई प्राणी मात्र को खूब खिलाते थे। अयोध्या जी, प्रयाग जी होकर चित्रकूट गए थे। वस्त्र, कंबल, गाय, घोड़े इत्यादि का खूब दान दिया था। कई जगह कुएं, मंदिर, धर्मशाला बनवाए। इस यात्रा के पश्चात सुंदर जी मिले नहीं थे।
कारण कि मैंने मेरा कोई पता उनको नहीं दिया था। परंतु इस यात्रा के पश्चात कुछ काल के बाद जब मैं कच्छ द्वारिका के भ्रमण में था, तब लोहाना प्रधान ठक्कर परमानंद मिले थे। उसने मुझे कहा, सुंदर जी अंग्रेजों को बड़ी सहायता दे रहा है। ये ठक्कर परमानंद ने पोरबंदर के राणा के कई गांव जीत लिए हैं। शरणागति। प्रीति सच में ही साध्य कर रहे हैं क्या? सब बात का तात्पर्य यही है कि भगवान के साथ प्रेम का सच्चा नाता जोड़ना हम मान भर लेवें कि हमारी तो भगवान से ही प्रीति है, यह एक बात है, और प्रीति को वास्तविक साध्य करना यह बिल्कुल दूसरी बात है। प्रीति सच में ही साध्य कर रहे हैं क्या? सोचो। उसकी परीक्षा की जाए तो इसकी परीक्षा बहुत ही सरल है, और वह यही कि भगवान के बिना और किसी पदार्थ में और किसी भाव में तथा किसी वृत्ति में प्रीति न रहे। सबसे अधिक प्रीति केवल भगवान को पाने की ही बनी रहे। अपने अपने मन से ही अपनी अपनी परीक्षा सबको करनी चाहिए, ताकि बिना परीक्षा के अभिमान रखना व्यर्थ है। पूरी सच्चाई के साथ अपने अपने हृदय को टटोलो कि भगवान के ऊपर अपनी अपनी कितनी प्रिय इच्छाएं, चाहे वह अरमानों की निछावरी प्रसन्न चित्त से कर दी हैं। देखो, स्थूल पदार्थों की निछावरी की गिनती मत करना, कारण कि भगवान को प्राप्त कराने में उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान को कौन प्राप्त कर सकेगा? शरणागति के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। शरणागति के स्वरूप को जानने के लिए शरणागति की पहली शर्त ही पर्याप्त है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम। भगवान की इच्छा, रुचि व प्रियता जिसमें हो, उसी के अनुकूल के संकल्प और कार्य शरणागत को करना चाहिए। यह सर्वप्रथम शर्त है। शरणागत का अपना निजी स्वतंत्र संकल्प नहीं होता है। शरणागति के मार्जर और मरकट न्याय की दो प्रकार है। या तुम भगवान के हो जाओ, या तो भगवान को तुम्हारा बना लो। मूल बात सबको एक सी लागू पड़ती है। भगवान को प्राप्त करना है तो पहले जानो कि भगवान को कौन प्राप्त कर सकेगा। भगवान को जो प्रिय होगा वही भगवान के समीप पहुंचेगा ना। भगवान ने कहा है, निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहिम कपट छल छिद्र न भावा। घूम घुमाकर बात वहीं पर आती है कि दैवी संपत्ति के बिना कभी प्राप्त नहीं होते हैं, कारण कि छल कपट से भगवान दूर रहते हैं। अंतःकरण की शुद्धि, निर्मल मन करना ही भगवान के अनुकूल है, अनुफलस्य संकल्प है। शरणागत भक्त भगवान के ऊपर ही सर्व बातों में निर्भर रहता है। एक निष्ठ, एक भरोसो, एक बल, सर्वस्व भगवान में ही होते हैं। सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी सेवा व मानवता, सब कुछ एक में ही आ जाता है। ऐसी सिद्ध साधना बता दूं क्या? सुनना चाहते हो क्या? सभा में सब कहने लगे, कहिए, कृपा करके बतलाइए। श्री गुरुदेव।
बस वह साधन यही है कि हमें जो प्रतिकूल लगता है वह औरों को हम न देवें, अर्थात औरों के प्रति हम वैसा व्यवहार न करें। बस इतनी छोटी सी बात है, पर इसका परिणाम तो करके देखो, तब जानोगे। दंभ कभी मत करो। आत्मनिरीक्षण में पहले अपने विचार को देखो, वाणी को तोलो और वर्तन को समझो, तो फौरन पता पड़ जाएगा कि तुम्हारी स्थिति कहाँ है। दूसरों को परखने के लिए उनकी वाणी को तोलो, फिर उनके आचरणों को देखो, तब उनके विचारों को समझोगे। उनके अंतस्तक का पत्ता पड़ेगा। आत्मवंचना और दंभ को परखना सरल है, कारण कि दंभी और आत्मवंचक दोनों को ढकने वाली वाणी होती है, और वही वाणी उनको खुला भी कर देती है। कारण कि ऐसे लोग बिना कारण की और बिना जरूरत की अधिक मात्रा की वाणी बोलते हैं। बहुत बोलने के कारण एक ही बात एक समय पर तो एक प्रकार की और दूसरे समय पर वही बात दूसरे प्रकार की करते हैं। वाणी की शैली भी आवेश भरी, आरोह अवरोह युक्त होती है। मुंह का, आंखों का, हाथों का आदि अंगों का अभिनय सहज ही होता रहता है। दंभ कभी मत करो, कारण कि दंभाचरण से भगवान बहुत अप्रसन्न रहते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।